नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। आईटीसी लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। 2022 में आईटीसी लिमिटेड में ज़बरदस्त तेजी रही, 349 का हाई बनाया है। तो आईटीसी लिमिटेड के बारे में बातचीत करते हैं। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है आईटीसी लिमिटेड में दोस्तों, और एफएमसीजी के कंपनियों के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो उसकी बात करते हैं। और आईटीसी लिमिटेड के दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, Q2 FY 23 के नतीजे आने वाले हैं। और पिछले फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स की बात करेंगे आईटीसी लिमिटेड की। और आईटीसी लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और काफ़ी सब्सिडीज कंपनियां भी है दोस्तों। एफएमसीजी में है, होटल्स में है, सॉफ्टवेयर में है, पैकेजिंग में है, पेपर में है, एग्री बिजनेसेस में है, काफ़ी बिजनेसेस हैं। और आईटीसी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2022 में तेजी में रहा, जबकि शेयर मार्केट में, बाजार में दबाव है, स्टॉक मार्केट में दबाव है, प्रेशर है। तो जिन निवेशकों के पास आईटीसी लिमिटेड है उनको डिविडेंड भी मिला होगा और शेयर प्राइस में भी तेजी है। तो सबसे पहले जो अपडेट है दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड का जो नतीजे आने वाले हैं, सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट 20 अक्टूबर 2022 को डिक्लेयर होगा दोस्तों। बोर्ड मीटिंग है कंपनी की और डिविडेंड का कोई अपडेट नहीं दिया है, तो नतीजों के साथ हो सकता है कि डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो। तो 20 अक्टूबर 2022 इंपॉर्टेंट डे रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी। अब शेयर होल्डर्स के लिए इसलिए क्योंकि दोस्तों जिस तरह से स्टॉक में तेजी आई है, तो अच्छा परफॉर्मेंस अगर होगा तो दूसरी तिमाही के नतीजे अगर बढ़िया रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो शेयर प्राइस में तेजी या धमाका हो सकता है। अब पिछले फाइनेंशियल नंबर किस तरह के थे? जून के क्वार्टर में Q1 FY 23 में 18,489 करोड़ का सेल्स था और 4,462 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। और पिछले साल सितंबर के क्वार्टर में 14,844 करोड़ का सेल्स था, 14,844 करोड़ का था और 3,763 करोड़ का सेल्स था। तो पिछले साल के अनुसार तो नंबर्स बढ़ के आने चाहिए, सेल्स भी बढ़ के आना चाहिए, प्रॉफिट भी बढ़ के आना चाहिए। और Q1 FY 23 के हिसाब से भी अगर बढ़ता है, जैसे कि 18,000 करोड़ का सेल्स था, तो ये 20,000 करोड़ का सेल्स होता है, तो शेयर प्राइस, तो शेयर में बड़ी तेजी आ सकती है। और प्रॉफिट 4,462 करोड़, इससे अगर 10% ऊपर की तरफ होता है तो और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब दोस्तों एफएमसीजी की कंपनियों की तरफ से अपडेट आ रहा है कि मार्जिन हिट हो सकता है इन्फ्लेशन के कारण। देखना पड़ेगा कि आईटीसी में क्या मार्जिन हिट होता है इन्फ्लेशन की वजह से। बट आईटीसी की बात करते तो और भी बिजनेसेस हैं आईटीसी लिमिटेड में दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट रहेगा दूसरी तिमाही के नतीजे किस तरह के रह सकते हैं। तो जैसे कि अभी पिछले फाइनेंशियल नंबर की बात की, तो इससे ज़्यादा अगर नंबर्स आते हैं, 18,000 करोड़ से ऊपर का सेल्स आता है, प्रॉफिट जो है 4,400 करोड़ से ऊपर का आता है, तो स्टॉक में अच्छी तेजी रह सकती है। आईटीसी का जो मार्केट कैप है दोस्तों, 7 अक्टूबर 2022 को 4,13,800 करोड़ तक पहुंच गया है और फेस वैल्यू ₹1 का है, बुक वैल्यू पर शेयर है 49 का, अर्निंग पर शेयर है 13 का, डिविडेंड यील्ड 3.44 का है। डिविडेंड के लिए बहुत सारे निवेशक इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी रखे होंगे और शेयर प्राइस में भी तेजी है, तो दोनों तरफ से फायदा रहा है आईटीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को। अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 साल से जो निगेटिव था दोस्तों, 1 साल पहले निगेटिव रिटर्न था आईटीसी का, 180 से 220 के बीच ही घूम रहा था। तो 3 साल का रिटर्न 32% का है, 1 साल का रिटर्न 43% का है और पिछले 3 महीने का रिटर्न 14% का है। तो ये फाइनेंशियल नंबर हैं
पिछले क्वार्टर्स के प्राइस परफॉर्मेंस था, मार्केट कैप है और इम्प्रूवमेंट रहा है पिछले क्वार्टर में दोस्तों। सेल्स बढ़ के आया था, प्रॉफिट भी बढ़ के आया तो शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ आया है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, स्टॉक प्राइस के अनुसार बात करते हैं और एक साल का चार्ट है, ये एक साल का ग्राफ है आईटीसी लिमिटेड का। 333 में स्टॉक प्राइस है 7 अक्टूबर 2022 को और पूरे साल भर फरवरी के महीने में देखिए इसका स्टॉक प्राइस 208 में था दोस्तों, 208 में था और देखिए ऊपर की तरफ बीच बीच में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आई है जिनका टारगेट हिट हो गया होगा और उसके बाद इसमें फिर से तेज़ी बनी और जो तेज़ी बनी है 263 17 जून 2022 को था। इसके बाद देखिए स्ट्रेट लाइन बना है और 349 रुपया 55 पैसे का हाई बना है, तो ज़बरदस्त तेज़ी रही 2022 में। उससे पहले ये स्टॉक 180 से 230 के बीच घूम रहा था देखिए। तो फरवरी के महीने से एक तरह से इसमें तेज़ी है और स्टॉक ने हाई बनाया 349 का और यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टॉक रुका है दोस्तों। मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। तो इसमें करना क्या चाहिए, अगर हम ग्राफ के अनुसार देखें तो जिस तरह की लाइन मीन्स जिस तरह से बड़ा है स्टॉक, थोड़ा बहुत रुकावट आ सकती है दोस्तों। इसमें नतीजे अगर अच्छे आते हैं, सेल्स बढ़कर आते हैं, प्रॉफिट बढ़ के आते हैं तो इसको ब्रेक करेगा, 349 को ब्रेक करेगा डेफिनेटली, फिर ये और तेज होता हुआ दिखेगा। और थोड़ा बहुत अगर कमी पेशी होंगी तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है और ये गिरावट फिर अगर ये 330 के नीचे आएगा तो 317 रहेगा, उसके बाद 300 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। इसमें करना ये चाहिए कि एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, जिनके पास कम भी समय है और जिनके पास समय है तो नतीजों को देखिए, उसी के अनुसार अपना फैसला लेना चाहिए। दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं 20 अक्टूबर 2022 को, इम्पोर्टेंट डे रहेगा और डिविडेंड वाला स्टॉक है तो दूसरे तिमाही के नतीजों के साथ अगर डिविडेंड भी दिया जाता है या फिर कोई और खबर होती है तो स्टॉक ऊपर की तरफ है तो तेज़ी भी बन सकती है दोस्तों। तो एक रणनीति जरूर होनी चाहिए ताकि प्रॉफिट ना जाए, मुनाफा ना जाए। अब पिछले 7-8 महीने से जिन्होंने ले रखा है या उससे पहले से ले रखा है और जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऊपर की तरफ है, रिस्क थोड़ा बहुत बढ़ सकता है दोस्तों। क्योंकि रिवॉर्ड जो था 200 के आसपास था, 250 के आसपास मिला है निवेशकों को, तो गिरावट होती तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से। मेनली मार्केट में समय के अनुसार ही अच्छे स्टॉक्स फ़ायदा भी दे जाते हैं, डिविडेंड भी दे जाते हैं। तो जब गिरा होता है, पिछले साल गिरा था स्टॉक, मीन्स एक रेंज में घूम रहा था और 2022 में तेज में रहा दोस्तों, जबकि बाजार में प्रेशर रहा। तो ये एक साल के चार्ट के अनुसार एनालिसिस है और पिछले जो नतीजे थे उसका एनालिसिस था